हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा जानकर गुस्सा भी आ रहा होगा कि 13.3 एक्सरसाइज इतना लेट क्यों हुआ। तो बीच में एक्चुअल में इसकी वीडियो बनाई गई थी तो उसके वॉइस क्लियर नहीं आई या वॉइस आई ही नहीं, और उसके बाद से इसके लिए टाइम आज निकला है। तो आज हम फटाफट से करेंगे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो ये आपका है क्या नाम है 13.3 एक्सरसाइज सिर्फ रह गया था पूरी बुक से, और कुछ नहीं रह गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड ऑफ स्क्वायर दिया गया है, पैरामीटर दिया गया है। तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन बनाएंगे। आपको कुछ ऐसा ग्राफ बनाना, लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे ओरिजिन ले लेना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे हमें इतने की ज़रूरत नहीं, जितनी की ज़रूरत उतना ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जिसका पैरामीटर का जिसकी साइड 1 होगी उसका पैरामीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड यानी 4 होगा। ठीक है, जिसका 2 होगा 8, 4 4 का गैप ले लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 24 एंड 28 एंड 32। ठीक है, तो यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे। क्लियर होगी बात, ये हो गया, आपने इसको लगा लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन में क्या था आप बुक में खोल के देख सकते हो, या क्वेश्चन जब जैसे भी आप प्रीवियस पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा था यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आपने लिखना है साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इन सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। और यहाँ लिखोगे आप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है। 3 पे 12 सेंटीमीटर है, तो देखिए 3 पे 12 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हो गया। 4 पे कितना है 16, क्वेश्चन में दिया है। 5 पे कितना है 20, 6 पे कितना है 24, 7 पे कितना है 28, 8 पे कितना है 32। आप इनको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ ज्वाइन करना है। कर दिया ज्वाइन। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इनको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से डॉटेड लाइन मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ऐसे सभी लाइन को मिला देंगे। ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया 13 पॉइंट, इज़ इट ए लीनियर ग्राफ। लीनियर मतलब ये सीधा लाइन मिल रही है। यस, इट इज़ ए लीनियर ग्राफ। ठीक है, अब स्केल लेने के लिए यहाँ लिखेंगे स्केल ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल 1 यूनिट इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल 1 यूनिट इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काम करना आपने। ये सारे लाइन को ऐसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देना आपने। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है साइड ऑफ स्क्वायर एंड इनका एरिया। ठीक है, क्या दिया गया, इनका एरिया। क्लियर होगी बात। अब इस पर भी चलते हैं, फटाफट से लगाएंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, इसी में आप लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में 3 से स्टार्ट है, तो हम 3 से मतलब रखेंगे। हमने यहाँ 5 5 का गैप ले लिया। तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको आप स्केल लिख लेना। ठीक है, अब इसके बाद इसको बनाना है। तो जब 3 का स्क्वायर, देखिए 3 के नीचे क्या लिखा हुआ टेबल में 9, तो 9 का मतलब ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 के स्क्वायर में 16 लिखा है, 16 का मतलब ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे पॉइंट जाएगा। 5 का मतलब हो गया 25, तो 25 आपका यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि उसका स्क्वायर 36, तो ये अप्रोक्स यहाँ जाएगा। उसका 7 का स्क्वायर 49, 49 मीन्स 49 आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो जब मैं अगर इसको ज्वाइन करूँगा तो मुझे कर्व लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, कर्व लाइन मिलेगी। ये लोग ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी।
तो आपने यहाँ क्या करना है, इसको ये 9 पे जाना है, इधर से इधर पे 3 पे आएगा, ठीक है। और इधर पे 16 पे जाएगा, ये मान लीजिए 16 है, और ये आपका क्या आएगा 4 पे स्क्वायर आएगा। ऐसे 5 पे तो ये तो डायरेक्ट मिल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद 36 ये हो गया। तो 36 के लिए सिस्टम क्या है, आपने ये ज्वाइन कर देना है। 7 के लिए सिस्टम क्या है, 7 के लिए ये लाइन होगी, ज्वाइन कर दिया। और इसका 7 जिसकी स्क्वायर की साइड 7 हो, ये लिख दिया। और यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इन सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इट इज़ लीनियर, तो आप लिखोगे नो इट इज़ नॉट ए लीनियर। क्लियर होगी बात। चलिए, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट है, और थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से हम लोग लगाएंगे। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग वैल्यू, डिस्टेंस इज ट्रैवल बाय कार 6 AM पे वो 550 किलोमीटर, देन 100 किलोमीटर, देन 200 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ, कैसे बनाएं। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद लिखेंगे टाइम इन आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओरिजिन। यहाँ लिखेंगे 6 AM, 7 AM, 8 AM एंड 9 AM का ग्राफ बनाना है। और डिस्टेंसेस में 50-50 का आप रख लो, 50, 100, 150, 200, ठीक है। क्लियर होगी बात। और यहाँ एरो लगा देना है, यहाँ पे आपने एक्स लिख देना है, यहाँ पे वाई एक्सिस लिखना है। ये आपको बेसिक पार्ट 8th क्लास में बताया जा रहा है। और यहाँ लिखोगे आप डिस्टेंस, क्या लिखोगे, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। अब 6 AM पे 50 किलोमीटर जाता है, 7 AM पे 100, 8 AM पे 150, 9 AM पे 200। इसको आप ज्वाइन कर दो। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है वेदर इट इज़ ए लीनियर ग्राफ, आप बोलोगे यस। लाइनिंग मैंने बताया था आपको, डॉटेड लाइन ये ज़रूर मिलाना है कि किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन हुआ है। दूसरा, इसमें आपको स्केल अगर लिखना है तो लिखोगे स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, एंड स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 50 किलोमीटर। इतना कुछ लिखना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आपको अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट डे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जिसके बीच में ये क्वेश्चन बना हुआ है, बड़े आराम से आप लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, इसका यहीं पे बना सकते हैं। डज द पास थ्रू द रीजन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैं यहीं पे अगर बनाना चाहूँ तो बड़े आराम से बना सकता हूँ। इसमें ग्राफ लेके देखिए, यहाँ पे हमारा ग्राफ है, इसको हम रेड पेन ले लेते हैं ताकि हमें ईजी से दिखाई पड़े। और थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा बेचारे को, मोटा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इधर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, डिपॉजिट लिखा हुआ है और ये लिखा सिंपल इंटरेस्ट। तो डिपॉजिट तो आप यहाँ लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट के बगल में जो भी लिखा था इन रुपीज़, तो आपने लिखना है इन रुपीज़। क्या लिखना है, इन रुपीज़। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे सिंपल इंटरेस्ट। ये भी इन रुपीज़ में है, तो इन रुपीज़ डाल लो, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है 5000, तो देखिए मैं यहाँ पहले लिखूँगा 5000, ठीक है। 5000 लिया, उसके बाद लिखूँगा 10,000, उसके बाद 15,000, उसके बाद 20,000, ठीक है। और यहाँ पे 350 लिखेंगे, यहाँ पे 700, और यहाँ पे 1050। देखिए बहुत छोटा बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है और बहुत छोटा छोटा लिखना है। और यहाँ लिखेंगे 1400, ठीक है। तो 5000 पे इतना इंटरेस्ट पे हो रहा है, 10,000 पे यहाँ इंटरेस्ट 700 पे हो रहा है, और 15,000 पे इतना पे हो रहा है, और 20,000 पे इतना। तो हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बना दिया। अब कह रहा है
डज लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो यस ये पास करेगा ओरिजिन को, बिल्कुल पास करेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। यूज़ द ग्राफ फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 30,000, तो देखिए 20,000 ये हो गया, 25,000 पे यहाँ मिलेगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और 30,000 पे यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो 30,000 का ग्राफ देख लो आप कहाँ मीट करेगा इसको, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये देखिए 1400 है, तो इसमें आप ये हो जाएगा 2100, ठीक है। और इसमें 350 ऐड करोगे तो 750 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? हाँ, अब यहाँ पे 2100, ये चीज़ यहाँ से ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। तो 30,000 पे कितना अमाउंट हुआ, 2100 इंटरेस्ट मिलेगा उसको। यही इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये नहीं था। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ बनाया नहीं गया, कॉस्ट ऑफ शुगर दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरे ख्याल सेकंड क्वेश्चन ही है, थर्ड क्वेश्चन इसका नहीं बनाया गया। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। क्वेश्चन में दिया है वेट ऑफ शुगर। वेट ऑफ शुगर में आपने क्या करना है, अब देखिए वेट ऑफ शुगर में पहले तो इसको डिलीट करना है, एक मिनट। अब यहाँ पे लिखा हुआ वेट इन किलोग्राम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेट इन केजी, ठीक है। कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ कॉस्ट, ठीक है। क्या लिखा है, कॉस्ट इन रुपीज़, ये भी रुपीज़ में है। तो 1 किलोग्राम शुगर का कॉस्ट कितना, 17 गिवन है। 17 का मतलब अप्रॉक्स यहाँ आएगा कुछ, ये 17 हो गया। 2 किलोग्राम का जो है, 2 किलोग्राम का 34 दिया है, तो आपका ये 34 कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं 17 का गैप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ 17 ले लो, 17 के बाद 34, 34 के बाद 51, 68, 85, 102। तो 1 किलोग्राम का वेट देखिए, 1 किलोग्राम का रुपीज़ इतना, 2 किलोग्राम का इतना, 3 किलोग्राम का इतना, 4 का इतना, 5 का इतना, 6 का इतना। तो इसको आप ऐसे मीट करा दो, ठीक है, मीट करा दिया। इसके बाद कह रहा है यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द 10 किलोग्राम शुगर। ग्राफ का यूज़ करके 10 किलोग्राम शुगर का करना है, तो आप 10 किलोग्राम को सीधा, आपको पता है 6 इसके आगे, 7 इसके आगे, 8 इसके आगे, तो 10 को मल्टीप्लाई करना 17, 10 को आपने क्या करना है 170 जाएगा, 10 को 70 से मल्टीप्लाई। व्हाट अमाउंट शुगर कैन बी परचेज इन 136 रुपीज़, कह रहा है 136 रुपीज़ में कितना परचेज कर लेंगे। तो देखिए आपने 17 का टेबल यहाँ ग्राफ में आगे बनाते रहना है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब 17 यानी 8 किलोग्राम शुगर आप 136 में 8 किलोग्राम शुगर लोगे। रीज़न देखो, ये 136 बनाया, ये कहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। हाँ ये देखिए, ऐसे ग्राफ जब जाएगा तो ग्राफ को जहाँ मीट करेगा ये कट करेगा, ऐसे कट करेगा, तो ये अप्रॉक्स 8 पे कट करेगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 7, ठीक है। तो 8 पे कट करेगा, तो इट मीन्स 8 किलोग्राम वहाँ पे शुगर मिलेगी, ठीक है। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता तो 136 को डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 70 से, 70 से डिवाइड कर 8 किलोग्राम है। क्योंकि ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, हमारे पास पेज बहुत छोटा है, तो इसलिए पूरा ग्राफ पर प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। तो आप अपनी ग्राफ में लेकिन बना सकें, क्योंकि आपका ग्राफ A4 साइज़ का होता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? आगे कह रहा है यस कैन ड्राइव ए कार कॉन्स्टेंटली स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द सोल्यूशन टू यूज टू फाइंड द टाइम टेकन बाय यस टू 200 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। तो इसके लिए देखिए 80 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर जाता है, आधे घंटे में 40 जाएगा। कांस्टेंट स्पीड है, मतलब स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है, ठीक। तो चलिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे ग्राफ। देखिए बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी ग्राफ है ये। यहाँ पे इसको बना लिया, 1 मिनट, इसको इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद सॉरी ये बन जाएगा, और यहाँ से स्केल यहाँ ले लीजिए आप, ठीक है। अब 80 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर,
7 आवर्स। ठीक है, स्पीड क्या है 80 किलोमीटर, 160, 240। ठीक है, 8 का गैप ले लें, बन जाएगा। ठीक है, 4 का गैप ले लो, 40। ठीक है, 80, 120, 160, 200 एंड 240 एंड 280। ठीक है, डबल जीरो लगा दिया मैंने, 280। ठीक है, अब 1 आवर में कितना जा रहा है 80 किलोमीटर, ये हो गया आपका 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। 2 आवर में कितना जा रहा है, 2 आवर में जाएगा, 2 आवर में जाएगा आपका 160 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है ना। और 3 आवर में जाएगा वो 24 किलोमीटर। अब 3.5 में कितना जाएगा, 3.5 का ग्राफ मीट कराइए, देखिए कहाँ पे मीट कर रहा है ये 3 एंड उसका ये अप्रोक्स जाएगा यहाँ पे, 4 आवर में जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप पहले ऐसे मीट करा दो लाइन को। एग्जैक्ट नहीं आया ये, एग्जैक्ट लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हमें। 40 से जाएगा 60, 40 से जाएगा 160, 160 से 240, 240 से थोड़ा सा यहाँ आते हैं, 240 से जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 320। ये हमने ग्राफ बना दिया। इसका मतलब हो गया 1 आवर में इतना जाएगा, और इसका मतलब हो गया 2 आवर में इतना जाएगा, और इसका मतलब हो गया 3 आवर में इतना जाएगा। ठीक है, मैं आपको बना देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा रहता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है 200 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 200 कहाँ आया, ये आया। 200 जाने में कितना टाइम लगेगा वो 2.5 आवर, 2.5 आवर। ठीक, डिस्टेंस कवर बाय 3.5 आवर, 3.5 आवर में कहाँ पहुँचेगा, तो देखिए ये लाइन आप ले जाइए ऐसे बीचों बीच से, अप्रोक्स यहाँ आएगा। ठीक, और यहाँ से यहाँ आएगा, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 280 किलोमीटर। तो दूसरे का आंसर क्या होगा 280 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन को सामने रख के सॉल्व करना, अदरवाइज समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, आगे कह रहा है ए बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलस्ट्रेट द सम डिपॉजिट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्निंग फ्रॉम द ग्राफ, एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन द इन्वेस्टमेंट 250 पे उसको कितना मिलेगा। ठीक है, और 70 रुपीज़ उसको कम मिलेगा। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए देखिए क्या करना है, पहले यहाँ लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ कर लिया जी। उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, 0 रुपीज़, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखेंगे 40, यहाँ लिखेंगे 50, यहाँ लिखेंगे 60 और यहाँ लिखेंगे 70। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और यहाँ पे लिखेंगे 80 और यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस। ये क्या है आपका अमाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट लिख लो आप इसको, एनुअल इन्वेस्टमेंट, तो लिखेंगे एनुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उस पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपसे कह रहा था 10%, 100 रुपीज़ पे 10 मिलेगा, 200 पे 20 मिलेगा, 300 पे 30, 400 पे 40, 500 पे 50, 600 पे। तो इसको पहले हम लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। आपने ऐसे ज्वाइन करते जाना है, ज्वाइन करते जाना है, ज्वाइन करते जाना है, ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ज्वाइन करके देख लो भाई कहाँ कौन सा आ रहा है। इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे और इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे।
इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन क्यों कर रहे हैं आपको अभी आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा था सबसे पहले एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन एंड इन्वेस्टमेंट 250 पे कितना उसको पैसा मिलेगा। तो देखिए 250 यहाँ बीचों बीच में आएगा, तो आप सबसे पहले इसको ले जाइए, ऐसे कर दिया। उसके बाद इसको यहाँ ले आइए, अप्रोक्स यहाँ आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट स्केल से। तो ये कितना है आपका 25 रुपीज़, यानी 250 जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको 25 रुपीज़ आएगा। द इन्वेस्टमेंट हैज़ मेक टू एनुअल सिंपल इंटरेस्ट 70। अगर उसको 70 रुपीज़ का एनुअल इंटरेस्ट चाहिए तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब इसके नीचे आ जाओ, आप नीचे आ गए, यहाँ पे कहाँ मिला आपको 700, यानी इसका आंसर क्या होगा 700। तो आई होप आपको पसंद आ जा गया, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि देखिए इंटरफेस तो नहीं हो पा रहा, ग्राफ छोटा है, तो थोड़ी सी कंडीशंस अलग होंगी, बट आपको इसको समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, दो बार करना आराम से। कोई कन्फ्यूजन होती है आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में थोड़ा आंसर कई बार नहीं देखा जाता, तो आप अगर कोई भी प्रॉब्लम फिर भी आप वहाँ मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसी के साथ हमारा सारा चैप्टर बुक वाइज और जो आपको मैं बता दूँ एक कंप्लीट बुक कंप्लीट हो गई है, और साथ में आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी हो गए हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का देखते हैं, अगर टेस्ट सीरीज़ की सारी पीडीएफ तैयार हो जाएंगे तो वो भी आपको जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा।